दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल जो विषय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है वो है कॉलेजियम। हाल ही में आप सुन रहे हैं कि गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स कॉलेजियम द्वारा लिए गए एक निर्णय के विरुद्ध हड़ताल पर चल रहे हैं। कल खबर आई थी कि उन्होंने एक प्रस्ताव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भेजा कि वह उनसे बात करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप हमारी बात को समझें कि क्यों वे नाराज़ हैं, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिरे से खारिज कर दिया, यानी कि उन्होंने बातचीत से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू का भी एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉलेजियम द्वारा लिए गए हर निर्णय की आलोचना करना सही नहीं है। कॉलेजियम आखिर है क्या, सवाल ये है। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कॉलेजियम के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें आप नहीं जानते लेकिन जानना चाहते हैं, आपके अंदर उत्सुकता है, और मेरा दावा है कि आप जानकर चौंक जाएंगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं। शर्त यह है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि कॉलेजियम कहां से अस्तित्व में आया, कानून की कौन सी पुस्तक में इसका जिक्र है, आखिर कॉलेजियम है क्या। तो शुरू करते हैं, कॉलेजियम क्या है। पहले आप समझ लीजिएगा कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति होती है, जिसका अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। किस तरह से कार्य करते हैं ये कॉलेजियम? भारत के सुप्रीम कोर्ट तथा भारत के समस्त उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति के लिए सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजते हैं। केंद्र सरकार उन सिफारिशों को मान लेती है। इस तरह से जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति में कॉलेजियम का सीधा सीधा रोल होता है, उनका एक महत्व होता है। यहां आपके जहन में एक सवाल और पैदा होता है कि जजेस द्वारा सीधे सीधे, कॉलेजियम द्वारा सीधे सीधे किसी की नियुक्ति नहीं की जाती, केंद्र सरकार को सिफारिशें भेजी जाती हैं। तो क्या केंद्र सरकार उन सिफारिशों को ठुकरा भी सकती है? जी हां, आपका सवाल जायज़ है। ज़रूरी नहीं कि केंद्र सरकार हमेशा कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों को स्वीकार कर ले। केंद्र सरकार उन सिफारिशों को अस्वीकार कर वापस भी भेज सकती है। लेकिन यदि कॉलेजियम द्वारा उन्हीं सिफारिशों को पुनः केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता है, तब केंद्र सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता सिवाय इनको स्वीकार करने के। यानी कि यहाँ पर कॉलेजियम की अधिमानता बरकरार रहती है। अब कॉलेजियम आया कहाँ से, कानून की कौन सी पुस्तक में या संविधान में कहाँ कॉलेजियम का प्रावधान किया गया है? तो ये बात जो मैं आपको कह रहा था कि चौंकाने वाली बात, आप सुनकर चौंक जाएंगे। कानून की किताब CRPC, CPC तो छोड़िए, संविधान में भी कहीं कॉलेजियम शब्द का कोई जिक्र नहीं है। कहीं किसी कानून में कॉलेजियम का प्रावधान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, कहीं पर भी कॉलेजियम का प्रावधान नहीं है। फिर ये कॉलेजियम अस्तित्व में कहाँ से आया, सवाल ये है। इसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा। दरअसल केंद्र सरकार न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के साथ न्यायपालिका और केंद्र सरकार कार्यपालिका के बीच हमेशा एक खींचाखींची रही है, तनातनी रही है, खास तौर से वर्ष 1970 के बाद से। हालांकि ये तनातनी अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार से स्टेटमेंट लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट लेते हैं, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि दोनों के बीच कोई तनातनी नहीं है, कोई टसल गेम नहीं चल रहा है। पिछले ही महीने माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एक ही माँ की गोद से जन्म लिया है, एक ही माँ की जननी है। लेकिन अगले ही दिन एक केंद्रीय मंत्री का विवादास्पद बयान आया। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देगा कि हम सब तीनों सिस्टम आपस में कोरिलेट हैं, लेकिन कोरिलेट होते हुए भी, कोऑपरेटिव होते हुए भी कहीं ना कहीं पावर गेम या टसल गेम चल रहा है। और ये गेम अब से नहीं, बहुत पुराना इसका इतिहास है। आज़ादी के 20-25 साल के बाद से ही शुरू हो गया था, जैसे कि मैंने बताया, सन 1970 के बाद से विशेष तौर से। कॉलेजियम अस्तित्व में कैसे आया, हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। दरअसल 3 न्यायाधीशों के निर्णय के बाद कॉलेजियम अस्तित्व में आया। अब ये 3 न्यायाधीश के निर्णय एक निर्णय नहीं है कि 3 जजेस का एक निर्णय, बल्कि कालांतर में विभिन्न कालखंडों में 3 जजेस द्वारा, तीन बेंच द्वारा
अलग अलग निर्णय दिए गए, उसके बाद से कॉलेजियम अस्तित्व में आया। वो 3 निर्णय कौन से थे उसको भी आप जान लीजिएगा।